अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शाहिद अजमल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डेली न्यूज़ रिपोर्ट। आज की वीडियो में हम बात करेंगे चंद दो तीन अहम मसाइल के हवाले से। एक तो हम बात करेंगे चीनी के हवाले से कि रमज़ान मुबारक जो है उसको शुरू होने में जबकि 10 से 12 दिन बाकी हैं। ऐसे में मुल्क के अंदर चीनी जो है वो मुसलसल उसकी कीमतों को पर लगते जा रहे हैं और चीनी की जो कीमतें हैं वो कंट्रोल में नहीं आ रही हैं। रमज़ान मुबारक में क्या तरीक़ाकार होगा और हुकूमत के बनाए गए जो मंसूबे हैं आवाम को सस्ती चीनी देने के, क्या उसमें आवाम को ज़लील ख्वार तो नहीं किया जाएगा रोज़े के साथ, जाके उनको चीनी मिल भी पाएगी या नहीं मिल पाएगी। दूसरी हम बात करेंगे आईएमएफ से एक नया कर्ज लेने की जो है वो उसका मंसूबा बनाया गया है और इस हवाले से आईएमएफ के साथ बातचीत का सिलसिला जो वफद जो है वो अनकरीब पाकिस्तान पहुंचेगा, उस पर बात करेंगे और पाकिस्तान के कर्ज़ों के हवाले से जो मजमूई कर्ज़े हैं उस पर भी आज बात की जाएगी। सबसे पहले हम आपको बताएं कि हुकूमत ने अक्टूबर के अंदर जो है 5 लाख मैट्रिक टन चीनी जो है वो बैरून मुल्क बेचने का, मुल्क से बेचने का की मंजूरी दी और 5 लाख टन चीनी जो मुल्क के अंदर इजाफी मौजूद थी उसको उस वक्त बेच दिया गया। लेकिन वो चीनी एक्सपोर्ट करने की इजाज़त इस शर्त पर दी गई शुगर मिल्स वालों को कि अगर मुल्क के अंदर, उस वक्त चीनी का रेट 130 रुपये किलो था, कि अगर मुल्क के अंदर चीनी का रेट बढ़ेगा तो उनको ये एक्सपोर्ट करने नहीं दी जाएगी। यानी ये मशरूत था कि चीनी का रेट नहीं बढ़ेगा। इस दौरान जो है चीनी की क्रशिंग शुरू हो गई। इस वक्त आप देखते मुल्क के अंदर जो है 65 के करीब जो शुगर मिलें हैं वो चीनी बना रही हैं और क्रशिंग का सीज़न जारी है। ऐसे में एकदम चीनी की कीमतें जो हैं वो बढ़ना शुरू हुई हैं और होते होते इस वक्त चीनी मार्केट के अंदर 155-160 रुपए किलो के हिसाब से दस्तयाब है। अब शुगर मिल्स एसोसिएशन के साथ पिछले हफ्ते जो है वज़ीर सनअत व पैदावार राना तनवीर ने मुलाकात की और उसमें कहा कि चीनी जो है चीनी का रेट नीचे ला जाए, लेकिन उन्होंने वज़ीर की बात मानने से ज़राए का ये कहना है इनकार किया और उसके बाद ये तय किया गया कि अब जो है शुगर मिलें हुकूमत के साथ मिलकर जो है हर ज़िले के अंदर जो है वो चीनी के स्टॉल लगाएंगी रमज़ान शरीफ के अंदर, जहाँ पर आम शहरी जो है वहाँ से जाकर चीनी खरीद सकेगा और इस चीनी की रेट कीमत जो है 130 रुपये किलो होगी और हर यूनियन काउंसिल की सतह पर जो है ये चीनी के स्टॉल लगाए जाएंगे। लेकिन आप मुझे ये ज़रा यहाँ पर एक बात सोचने की ये है कि अगर एक यूनियन काउंसिल के अंदर 2-3 स्टॉल भी लगाए जाएं तो इतनी बड़ी यूनियन काउंसिल के अंदर क्या लोग रमज़ान शरीफ के अंदर फिर एक दफ़ा मनसूबा बना लिया गया है कि आवाम को लाइनों में लगाकर रोज़े के साथ जलील करने का, कि रोज़ा रख कर आवाम जो है वह सुबह जाकर चीनी की लाइनों में लगेगी और सारा दिन जो है वो चीनी के हसूल के लिए वहाँ गर्मी के अंदर और रोज़े के साथ जो है वो लाइनों में खड़ी रहेगी, फिर कहीं जाकर उनको चीनी मिलेगी। और मैं आपको एक और बात भी बताऊँ, हैरानकुन बात ये है कि पहले आप जब दुकान से जाते हैं जितनी चीनी खरीदना चाहें खरीद सकेंगे, लेकिन इन स्टॉल्स पर जो चीनी 130 रुपये किलो दस्तयाब होगी वो चीनी जो है सिर्फ 1 किलो और 2 किलो का पैकेट होगा और उसमें अगर आप एक दफ़ा चीनी ले आए तो उसके बाद दोबारा रमज़ान मुबारक में पता नहीं आपको वहाँ से चीनी मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी, क्योंकि आपका शनाख्ती कार्ड एक दफ़ा वहाँ पर जो है वो एंटर कर दिया जाएगा और इस शनाख्ती कार्ड की बुनियाद पर ये चीनी अवाम को अगरचे कहा यह जा रहा है कि ये फैसला किया गया है जी बिला तातुल चीनी की सप्लाई होगी, लेकिन ये चीनी की सप्लाई बिला तातुल कहाँ से होगी? शुगर मिल एसोसिएशन वाले इंतज़ामिया को चीनी की सप्लाई जो है दस्तयाबी उन्होंने मुमकिन बनानी है, लेकिन लगता नहीं है कि चीनी की सप्लाई जो है वो मुमकिन हो सकेगी और रमज़ान से 3 दिन पहले स्टॉल लगाए जाएंगे। आप मुझे बताएं कि क्या लाइनों के अंदर लगकर फिर चीनी उसी तरह ज़लील होकर ली जाएगी, जबकि चीनी मुल्क के अंदर जब वाफिर मिकदार में मौजूद थी तो क्यों दी गई कि एक शनाख्ती कार्ड पर आप 2-2 किलो और 1-1 किलो के पैक बनाए जाएंगे और एक शनाख्ती कार्ड पर सिर्फ जो है वो चीनी के स्टॉल से पूरे रमज़ान में 5 किलो चीनी खरीदी जा सकेगी, इससे ज़्यादा चीनी नहीं खरीदी जा सकेगी। तो चीनी माफिया जो है वो लगता ही है कि वो एक दफ़ा फिर जो है वो जीत चुका है और अवाम जो हैं वो इस माफिया के हाथों ज़लील हो रहे हैं और चीनी आम मार्केट में जहाँ 160 रुपये किलो है उसको कंट्रोल नहीं किया गया, उसकी कीमतें नीचे नहीं लाई गई, बल्कि ये स्टॉल वाला एक ड्रामा शुरू कर दिया गया है और अगर इन स्टॉल्स पर लोग जाएंगे तो रोज़े के साथ ज़लील होंगे और लाइनों में लगकर चीनी का हसूल जो है एक नया मामला जो है हुकूमत ने शुरू कर दिया है। जबकि दूसरी तरफ ये है कि हुकूमत एक आईएमएफ से एक नया प्रोग्राम लेने जा रही है और ये प्रोग्राम जो है
मौसमियाती बुनियादों पर लिया जा रहा है कि पाकिस्तान को जो है वो मौसमियाती तब्दीलियों से बहुत ख़तरा है और पाकिस्तान इससे मुतासिर हो रहा है। इसलिए पाकिस्तान को इससे निपटने के लिए जो है वो मज़ीद जो है वो फंड्स और कर्ज फराहम किया जाए। 24 फरवरी को शुनीद है कि IMF का वफद इसके ऊपर क्लाइमेट चेंज के हवाले से यानी मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से कर्ज देने के लिए जो है वो पाकिस्तान से हुकूमत से बात करने के लिए पाकिस्तान आएगा और इस तरह पाकिस्तान $1 अरब जो है वो मज़ीद जो है वो IMF से कर्ज के नाम पर ले सकेगा। ये भारी कर्ज होगा, इसके ऊपर भारी शरह सूद होगी। पहले ही पाकिस्तान जो है इस वक्त वो कर्ज की दलदल के अंदर धंसा हुआ है। वहाँ पर हुकूमत ने एक नया फैसला कर लिया है और ये वफ़द जो है 1 हफ़्ता तक पाकिस्तान में आएगा और आकर पाकिस्तान में मुख्तलिफ उससे पाकिस्तान से बातचीत करेगा हुकूमत के साथ और मुख्तलिफ वजारतों से मिलेगा, वज़रा से मिलेगा, इदारों से मिलेगा और उसके बाद इस कर्ज़ की जो मंजूरी जो है वो उम्मीद है कि ये शायद अगले बजट से पहले पहले पाकिस्तान को इसकी भी किस्त जो है वो मिल जाए। दूसरी जानब मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान पर जो 1 साल के अंदर पाकिस्तान में कर्ज़े जो हैं और उनके वाजबात जो हैं वो 6,106 अरब रुपए उनके वाजबात जो सिर्फ जो हैं कर्ज़ों के वो पाकिस्तान पर हो चुके हैं। इस वक्त पाकिस्तान पर कर्ज़े और वाजबात मजमू 1 साल में जो है वो 6,106 अरब रुपए उनमें इजाफा हुआ है और इस वक्त वो बढ़कर जो है 88,000 अरब रुपए से भी तजावज़ कर गए हैं जो पाकिस्तान पर मजमूई कर्ज़ हैं और वाजबात हैं जो पाकिस्तान ने बैनुल अक़वामी